गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एक बार दोबारा से आप सभी का डीप स्टडी पॉइंट फॉर कंपटीशन पर स्वागत करता हूं। तो भाई जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। और जो अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है, अभी कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने देखा, और भी एक दो एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट हुए हैं उसमें मैंने देखा, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, स्पेशली कौन सा रिप्रोडक्शन जिसमें जो कि इन्वॉल्व करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम आज की क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो ब्लड सर्कुलेशन में जितना कंटेंट हमने किया था, जो कुछ बातें हमने की थी, डिस्कस की थी, वही सारी हमारे लिए क्या है, जो हमारे एग्ज़ाम्स है, जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, सीपी हो गया, या और भी जो हमारे स्टेट पुलिस वगैरह के जो एग्ज़ाम्स है उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री है। तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि जो फूल होते हैं उनके अंदर जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, जो हमारे फूल या फल देने वाले जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो देखते हैं भाई। कोई भी जो हमारा फ्लावर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं भाई। सबसे पहली बात देखते हैं कि जो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो किसके अंदर लोकेटेड होता है। तो जो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर वो क्या हो सकता है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो फ्लावर के किस हिस्से में लोकेटेड होता है, तो लोकेटेड होता है एंजियोस्पर्म्स में। अब बात करते हैं कि फ्लावर कैसे होते हैं। कुछ फ्लावर्स मेल भी होते हैं, कुछ ही फीमेल्स भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही फ्लावर के अंदर होती हैं। तो देखते हैं फ्लावर के किस पार्ट को हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे, किस पार्ट को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमने देखी वो क्या थी, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज लोकेटेड इन एंजियोस्पर्म्स। किस में लोकेटेड होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंजियोस्पर्म्स में। इसे बाद में करेंगे भाई, पहले देखते हैं पार्ट्स के ऊपर। हमारा जो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, कोई भी फ्लावर है, वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स, स्टीमन्स। तो ये क्या हैं, कुछ पार्ट्स हैं किसके, फ्लावरिंग प्लांट के। दीज आर सम पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो इनमें से जो कार्पल्स और स्टीमन्स होते हैं, जो कार्पल्स और स्टीमन्स हैं, ये क्या हमारे, ये हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये दो पार्ट्स हैं, क्या क्या, कार्पल्स और स्टीमन्स। तो जो स्टीमन्स है वो क्या है, स्टीमन्स इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो हमारा सीपल्स है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये क्या है, कार्पल्स और स्टीमन्स क्या है हमारे किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या हैं, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होंगे। सबसे पहली बात तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, फ्लावर के अंदर, एंजियोस्पर्म्स में। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, कार्पल्स और स्टीमन्स, कार्पल और स्टीमन्स। तो जो कार्पल्स है हमारा वो क्या है, जो कार्पल्स है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो स्टीमन्स है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आगे देखते हैं भाई। पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम पहले डिस्कस करेंगे
स्टीमन्स को। अब क्या होता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या होंगे, कार्पल्स और स्टीमन्स दोनों एक साथ मिलेंगे। कुछ के अंदर क्या मिलेगा, कार्पल्स मिलेगा, कुछ के अंदर क्या मिलेगा, स्टीमन्स मिलेगा। तो जिस प्लांट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल या तो कार्पल्स हो या स्टीमन्स हो, जिनमें दोनों में से कोई एक ही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स। एक तो क्या होते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल और दूसरा क्या होते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स। बायसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, आपको आइदर वन ऑफ देम, या तो कार्पल्स होगा या क्या होगा, स्टीमन्स, या तो कार्पल्स होगा या स्टीमन्स। और जो बायसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे हमारे, उनके अंदर क्या होगा, कार्पल्स भी होगा और स्टीमन्स भी होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि आप बताएं कि यूनिसेक्सुअल आप किसको बोलेंगे। आप सभी ने क्या देखा होगा, पपाया प्लांट, पपीते का वृक्ष आप सभी ने देखा होगा। दूसरा आपने क्या देखा होगा, वाटर मेलन। तो जो हमारा वाटर मेलन है और जो पपाया प्लांट है वो क्या होते हैं हमारे, यूनिसेक्सुअल। या तो वो क्या होंगे, उनके अंदर क्या होगा, स्टीमन्स प्रेजेंट होगा या क्या होगा, कार्पल्स प्रेजेंट होगा। या तो स्टीमन्स प्रेजेंट होंगे या कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। और जब हम बायसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, मस्टर्ड यानी कि सरसों। जो हम सरसों उगाते हैं, हमारी सरसों कैसा प्लांट है, हमारा सरसों जो है, हमारी सरसों वो क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट। बायसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर क्या होगा, एक ही के अंदर क्या होगा, कार्पल्स भी होगा और स्टीमन्स भी होगा एक ही फ्लावर के अंदर। और जो यूनिसेक्सुअल हैं, जैसे कि पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, इनके अंदर क्या होगा, या तो कार्पल्स होगा या स्टीमन्स। और इनके अंदर जो जम्स का जो क्या होता है, चलो पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं स्टीमन्स को कि स्टीमन्स का क्या काम है, क्या ये करता है, क्या नहीं करता, कैसे जर्म सेल इससे सीक्रेट होते हैं। तो स्टीमन्स के बारे में देखते हैं। इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखी, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या है हमारा, ये जो स्टीमन्स है हमारा, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावरिंग पार्ट का। अब जो हमारा स्टीमन्स है उसको भी हमने क्या कर दिया, दो अलग अलग पार्ट्स में क्या किया हमने, हमारे स्टीमन्स को भी क्या किया है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स को क्या, चलो देखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ, या क्या बोल सकते हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो पहला हमारा जो पार्ट होगा उसको क्या नाम देंगे हम, एंथर। और जो दूसरा जो हमारा पार्ट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, फिलामेंट। पहला जो हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा, एंथर, और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा, फिलामेंट। अब दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि स्टीमन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर स्टीमन्स की बात ना करके वहाँ पे वो आपको ऑप्शन में स्टीमन्स ना दे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दे, तो आपको किसको चूज़ करना होगा, एंथर एंड फिलामेंट में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि हमारा जो स्टीमन्स है उसका काम इन एक्चुअल है क्या, व्हाट वर्क डज इट परफॉर्म। तो जो हमारा स्टीमन्स है उसका देखते हैं अब क्या करता है वो। इट प्रोड्यूस येलोइश, जो हमारा स्टीमन्स है इसके बारे में लिखते हैं। इट प्रोड्यूसेस
येलोइश पोलन ग्रेन्स। जो हमारा जो स्टीमन्स होता है वो क्या करता है, येलोइश पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और यही येलोइश जो पोलन ग्रेन्स हैं हमारे, यही क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जर्म सेल्स हैं, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, स्टीमन्स के द्वारा। अगर ऑप्शन आपको क्वेश्चन ऐसे देखता है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो हम क्या देंगे, स्टीमन्स। और अगर स्टीमन्स ऑप्शन में ना दिया हो तो इसका आंसर क्या भी हो सकता है, एंथर। तो लिखते हैं एंथर इज responsible for production and storage of पोलन ग्रेन्स। जो हमारा एंथर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो कई बार स्टीमन्स आपको ऑप्शन में ना देके एग्जामिनर आपको क्या ऑप्शन में देगा, एंथर। तो हम क्या बताएंगे, एंथर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द पोलन ग्रेन्स, स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ द पोलर ग्रेन्स। आगे देखते हैं भाई, अब बात करेंगे हम अगर कोई ये बोले कि सर ये येलोइश जो हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये हमने कभी नहीं देखे, तो भाई जब कभी हम सरसों के खेत में जाते हैं और सरसों के फूल को जब हम टच करते हैं या वैसे वहाँ से गुजरते हैं तो सरसों के फूल से क्या लगते हैं, कुछ पीले पीले छोटे छोटे कण हमारे कपड़ों पे या हमारे हाथों पे क्या लग जाते हैं, आके लग जाते हैं। वही हमारे क्या होंगे, येलोइश पोलन ग्रेन, येलोइश पोलन ग्रेन, येलोइश पोलन ग्रेन। अब बात करेंगे कार्पल्स के बारे में। अगर स्टीमन्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है स्टीमन्स के बारे में। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या है, पुरुष प्रजनन अंग है, किसी भी फूल का पुरुष प्रजनन पार्ट है। इट इज़ मेड अप ऑफ या डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, क्या क्या, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये क्या है, इट प्रोड्यूसेस येलोइश पोलन ग्रेन्स। ये क्या करता है, येलो कलर के, पीले रंग के क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिनको हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जर्म सेल्स, जिनके द्वारा क्या करता है, जब वो जो हमारे येलोइश पोलन ग्रेन्स जब कार्पल्स पर पहुंचते हैं, जब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जर्म सेल्स का जो सिक्रेशन हुआ है वो कैसे होंगे, येलोइश पोलन ग्रेन, उनको क्या बोलते हैं, येलोइश पोलन ग्रेन्स। अगली बात हमने क्या लिखी, एंथर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो हमारा एंथर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ये बातें तो किसके बारे में थी भाई, हमारे स्टीमन्स के बारे में थी। अब कार्पल्स के बारे में बात करते हैं। कार्पल्स, पहली बात, इट इज द फीमेल reproductive part of, it is the female reproductive part of flowering plants। पहली बात तो हमने क्या लिखी कि ये जो हमारा कार्पल्स है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा कौन, कार्पल्स। दूसरी बात लिखते हैं, इट is situated in center of flower, it is situated in center of flower। ये हमारा क्या होगा, किसी भी फ्लावर के सेंटर में क्या होगा,
ये किसी भी जो हमारा जो फ्लावर होगा उसके सेंटर के अंदर जो सिचुएटेड पार्ट होगा वो क्या होगा, कार्पल्स। और इसी कार्पल्स को हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट बात लिखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये कितने पार्ट्स में बटा होता है, 3 पार्ट्स में ये क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो इसके पार्ट्स के बारे में लिखते हैं। पहला पार्ट्स जो कार्पल का होगा वो क्या होगा, ओवरी। ओवरी कहाँ होगा, बिल्कुल बॉटम में होगा, बॉटम स्वेलन पार्ट, जो नीचे का जो फूला हुआ हिस्सा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ओवरी। दूसरा क्या होगा, स्टाइल, मिडल एलोंगेटेड पार्ट, जो हमारा बीच का एक लंबी पाइप की फॉर्म में जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टाइल, मिडल एलोंगेटेड पार्ट। और जो तीसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा हमारा, स्टिग्मा। स्टिग्मा ये क्या होगा हमारा, टर्मिनल पार्ट, जो हमारा किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का जो कार्पल्स होगा उसको 3 हिस्सों में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला हिस्सा हमारा क्या था, ओवरी, जो निचला फूला हुआ जो उभरा हुआ हिस्सा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ओवरी। जो मिडल एलोंगेटेड पार्ट होगा, जो बीच का लंबा हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टाइल। और जो बिल्कुल ऊपर जो एंड में होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये सारे के सारे पार्ट्स। बट ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन जो आपके काम की चीज़ें हैं वो इसी में ख़त्म हो जाएंगी, इसी में आपको समझा दी जाएंगी। तो अभी देखते हैं भाई, जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। ये जो फिगर जो हमारी है ये किसकी फिगर है, कार्पल्स की। फीमेल ये जो फिगर शो कर रही है क्या शो कर रही है हमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये जो ऊपर का जो टर्मिनल हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये देखो पतला सा और लंबा सा हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइल। और जो बॉटम का जो नीचे का जो उभरा हुआ जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। तो जो अब जो मेल के जो क्या थे, पोलन ग्रेन्स थे, वो जब हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में,
तो जो पोलन ग्रेन्स थे वो क्या होंगे, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, किसी एनिमल के द्वारा कहाँ तक पहुँचाए जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुँचाए जाएंगे किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। अब वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचे, अब वो यहाँ से इस ट्यूब से होते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, ओवरी तक पहुँचेंगे। और जब वो चीज़ें ओवरी के पास पहुँचती हैं तो ओवरी के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट होते हैं, एग सेल्स। अब वो जो मेल के जो जर्म सेल्स थे और जो ओवरी के जो एग्स थे वो दोनों एक साथ क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। और फ्यूज़ करने के बाद क्या बनाते हैं, फ्यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, जायगोट। अब जो ओवरी होती हैं इसके अंदर जो ओव्यूल्स बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स क्या करते हैं, जो जायगोट होता है ये क्या करता है, ओव्यूल्स होते हैं अपने आप को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ लेते हैं। अब जो ओवरी होगी उसका काम क्या होगा कि इनके चारों तरफ एक टफ लेयर बनाती है, वो एक टफ लेयर बनाती है। ये क्या है, वो टफ लेयर, जो इनके जो ओव्यूल्स हैं, जो बीज हैं, जो हमारे जो न्यू सीड्स फॉर्मेशन हुई है, ये क्या रह सकें, सुरक्षित रह सकें। इसके चारों तरफ क्या बनाती है, एक लेयर बनाती है। अब जो ओव्यूल्स हैं जो ब्रेक हुए हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो बीज अब जो बने हैं, ये क्या हैं, इन्हीं बीजों से क्या बना सकते हैं, हम एक नए पेड़े को क्या दे सकते हैं, नए पौधे को क्या दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनके चारों तरफ एक टफ लेयर होती है। अब जैसे ही ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस खत्म हुआ, ये यहाँ पे जाइगोट टुकड़ों में बट गया, ओवल्स में बट गया, ये टफ लेयर बन गई। अब इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर था वो क्या होगा, धीरे धीरे मुरझाएगा और क्या हो जाएगा, टूट कर नीचे गिर जाएगा। तो ये था भाई हमारा ओवरी का, जो प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो इस तरह से होता है कि यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। ये क्या होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब ओवरी के अंदर पहले से जो एग सेल्स थे वो इसके साथ क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, ओव्यूल्स बनाएंगे। और अब क्या होगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, न्यू सीड्स मिल जाएंगे। जैसे कि हम किसी फ्रूट्स को खाते हैं, अमरूद को खाया, अमरूद के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो वो उसके चारों तरफ क्या थी, एक अमरूद के बीजों के चारों तरफ एक क्या थी, टफ लेयर, जिसको हमने खाया। और बीज में क्या थे, बीज हमारे जो थे वो सुरक्षित थे। उन्हीं बीजों से हम क्या कर सकते हैं, अमरूद का नया वृक्ष उगा सकते हैं। तो ये क्या था भाई, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको दो तरह का होता है, एक क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक क्या होता है एसेक्सुअल ना। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में होता है बडिंग वगैरह, अमीबा, ईस्ट, इन सब के बारे में, तो उसको ना पढ़ के हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने किसके बारे में पढ़ा, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा। तो हमने क्या बताया कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, वो किस में होता है, एंजियोस्पर्म्स में। अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो क्या होते हैं, स्टीमन्स एंड कार्पल्स। स्टीमन्स क्या होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कार्पल्स क्या होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इन सब के बारे में जो डिटेल में पढ़ाना था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये क्या था, ये फिगर के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। ये सारी बातें आपके एग्ज़ाम में, इनमें से अगर कुछ भी पूछा जाए, यहाँ से डेफिनेट सी बात है, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, पूछेगा यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ का जो जितना कंटेंट आपको कराया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, एक बार अच्छे से पढ़ें। आपके एग्ज़ाम के लिए चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बने रहें दीप स्टडी पॉइंट फॉर कंपटीशन के साथ। भाई वीडियो में जो डिले हो रहा है कि जो वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, उसका एक ही रीज़न है कि मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे भी होती है, तो वहाँ का कुछ शेड्यूल थोड़ा बिजी चला हुआ है, इसीलिए आप सब पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। बंद।